हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्कीन और हेलो एलिन। केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 बाय 1 करके पूरी एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग कैसे हो? सब मस्त, एकदम खैरियत, सब बढ़िया ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, ठीक है। मैं कंटिन्यू रोज इतने ही बजे क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। रोज डेली क्लास आएगी, पूरा हम लोग पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग नोट्स चाहे इसी से बनाते जाइएगा, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते जाइएगा, इससे बेस्ट होगा, ठीक है ना। इससे मस्त रहेगा एकदम, आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा और क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए तैयार करते हैं। जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है ना। हेलो एल्कीन और हेलो एरिन, ये चैप्टर का नाम है बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरिन। बहुत मस्त चैप्टर है, 1 बाय 1 करके पूरी फुल एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये देखिए एल्केन और एरिन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा आपको ये समझना है एल्केन और एरिन में, ठीक है। ये एल्केन और एरिन दो नाम। एल्केन हम लोग तो जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ठीक है ना। क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन यौगिक। मैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन यौगिक समझा देता हूँ। हाँ देखो, हम लोग 11th में पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है वो दो होता है। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक ना। एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब है कि जो खुली श्रृंखला में हो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, ठीक है। एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। दो होता है। भाई साहब थोड़ा लाइट चली गई, 1 सेकेंड, ठीक है। चल जाएगा। ये होता है एलिफैटिक और ये होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक में देखो कहता है कि जो मतलब जो खुली श्रृंखला वाली, क्या होती है? खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। खुली श्रृंखला। अब ये खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन यौगिक में हम लोग देखेंगे, और ये है बंद श्रृंखला वाली, ठीक है बच्चों। बंद श्रृंखला वाली यौगिक, ठीक है। दो चीज आता है। अब इसमें देखो खुली श्रृंखला वाले में दो चीजें हैं, ठीक है। एक संतृप्त है और एक असंतृप्त, याद है ना जी। एक संतृप्त हो जाएगा और एक हो जाएगा असंतृप्त। तो देखो यहाँ पे हम लोग संतृप्त और असंतृप्त पढ़ेंगे। तो संतृप्त वाले में दो भाग में है, दो भाग में ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ। संतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त यौगिक का मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है। जैसे इसमें आएगा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में ऐसा होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है। एक होता है असंतृप्त यौगिक। इसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। डबल वाले को हम लोग बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। इसे बोलते हैं एल्कीन और इस यौगिक को बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। एल्काइन। दो यहाँ पे देखिए। बंद श्रृंखला वाले में आप क्या पढ़ोगे? बंद श्रृंखला वाले में यहाँ पर इस चैप्टर में आप बेंजीन याद रखो, सिंपल सा यार, सिर्फ बेंजीन याद रखो, बस हो गया। टोटली बेंजीन याद रखो कि यहाँ पे हम लोग बेंजीन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? बेंजीन, ठीक है। एकदम बेंजीन याद रखना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन को करता हूँ। देखिए
ध्यान से सुनिए, ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो हम लोग यहाँ पे एल्केन है और एरीन, एरीन माने बेंजीन, दो चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अब इसमें हम लोग चलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है और एल्केन का मतलब अभी हम लोग समझ गए, ठीक है। हेलो का मतलब समझ गए और एल्केन का मतलब यहाँ पे समझ गए। तो देखो हेलो का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन को यानी हाइड्रोजन जो ये है इनका अलग अलग नाम है। अगर हम इसको हाइलाइड के फॉर्म पर बोले, हाइलाइड के फॉर्म पर बोलेंगे तो इसका नाम अलग हो जाएगा, और इसको हेलो के फॉर्म पर बोलेंगे, हेलो के फॉर्म पर तो इसका नाम अलग हो जाएगा। देखो मैं दोनों बता देता हूँ फटाफट। और हाइड्रोजन को तत्व के नाम पर बोलेंगे तो इसका नाम अलग लिया जाता है, ठीक है। सब में अलग अलग है। हाइलाइड में और हेलो में देखो, पहले हेलो में इसको फ्लोरो बोला जाता है, फ्लोरो, इसको क्लोरो, ठीक है बच्चों। इसको ब्रोमो, इसको बच्चों आइडो, ठीक है। इस हेलो के फॉर्म पे इसको बोला जाता है। हाइलाइट के फॉर्म पे इसको फ्लोराइड, ठीक है, इसे फ्लोराइड, और इसे क्लोराइड, और इसे ब्रोमाइड, इसे आयोडाइड, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम पहले तो ये समझेंगे। अच्छा, ये वाला जो नाम है ना बच्चों, ये कब बोलेंगे, ये नाम हम हमेशा सामान्य नाम पर बोलेंगे। ये IUPAC पर, IUPAC पर इसको बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल सा। यस सर। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाक से। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है हेलो, हो गया एल्केन। एल्केन तो हम जानते हैं, एल्केन का मतलब होता है बच्चों, एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2। यानी बच्चों यहाँ पे ये बात है, कार्बन जितना होगा उसका दुगना प्लस 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर हम कार्बन यहाँ पे लिखें C4F5 लिख दिया, C4, तो H जो है कितना हो जाएगा 10, 4 का दुगना 8 और 2 ऐड कर देना 10। अगर इसका ये तो सूत्र हुआ, इसकी संरचना अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो CH3, CH2, CH2 एंड देन CH3, ये बनेगा, है ना। ये तो देखो ये एक एल्केन है। हेलो बच्चों, ये एक एल्केन है, बना लिए, ठीक है। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, अब मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर से समझाता हूँ, इसको रब करता हूँ, देख लीजिए, और फिर मैं आपको डिटेल से फिर से समझाता हूँ। यहाँ तक लिख लिए ना? यस सर, नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके डिफिनीशन पे, हेलो एल्केन के। तो इसमें देखो मैं हेलो एल्केन डिफिनीशन बोलूँ तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब एल्केन में, सुनना, जब एल्केन में या एल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर, एल्केन से किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर कोई हाइड्रोजन जोड़ता है। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, X बराबर F Cl Br और I, ये सभी होता है। तो किसी भी एल्केन में, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, यह एक एल्केन है, मीथेन है ना, इसमें से हाइड्रोजन हटा करके, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया CH3 और उसके दर पर कोई जोड़ दिया Cl जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। तो यह एक क्या है, हेलो एल्केन है। सिंपल, बोलो बच्चों यस। अबे भाई साहब यहाँ एक हटा, तुम 2 हटा के 2 जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो प्रतिस्थापी समूह के रूप में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। प्रतिस्थापी माना हाइड्रोजन यहाँ से हटा, उसके स्थान पे हाइड्रोजन जुड़ गया, सिंपल। तो प्रतिस्थापी समूह हो गया ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे CH3, ये एथेन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो,
CH3 और CH2 और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन मान लो F जोड़ दो, ये भी एक हेलो एल्कीन है, ये भी एक हेलो एल्कीन है। सिंपल। हेलो का मतलब ये सब होता है, हेलो का मतलब ये सब है। हाँ, एरीन का मतलब बेंजीन, सिंपल सा बात है। तो जब बेंजीन में, एग्जांपल नंबर दूसरा देखो, जब बेंजीन में बच्चों बेंजीन होता है, ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, सभी ऊपर जो है H हाइड्रोजन 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 होता है जो दिखाई नहीं देता, हम लोग इसको देखते नहीं, जिसका फार्मूला C6H6 होता है ना। यस। तो इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसके प्लेस पर कोई हाइड्रोजन जोड़ दो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हेलो एरीन। एरीन का मतलब सिर्फ बेंजीन समझो, तो ये बनेगा हेलो एरीन। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं हेलो एरीन, है ना बच्चों, ऐसे भी करें, ये होता है हेलो एरीन। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम सही। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में वर्गीकरण, यानी हम लोग इसको कई भागों में बांट सकते हैं। हम लोग कैसे बांट सकते हैं, हम लोग डिटेल से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का वर्गीकरण में हम लोग करते हैं, पहला नंबर वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन बच्चों, क्या होता है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो पहले आता है संख्या के आधार पर, पहला नंबर आता है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर मतलब ये किसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, चलो मान लो बच्चों CH3 CH2 और Cl, अगर मान लो अगर किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन है तो इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ये मोनो है। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, सिंपल सा। अभी आगे चलेंगे तो IPC बताएंगे तो इसका नाम कर लोगे। अगर मान लो किसी यौगिक में ये दो है, ठीक है, अगर जो है ये दो है तो ये हो जाएगा डाई। ठीक है, दो है तो डाई हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन। इसी तरह अगर तीन हो बच्चों, अगर तीन होता है तो इसे हम लोग कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अगर चार है, ठीक है, तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो इसका नंबर से होता है, नंबर संख्या के आधार पर इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं। तो इसे मोनो, डाई, ट्राई, चार है टेट्रा, पांच है पेंटा, छह है हेक्सा, सात है हेप्टा, ऐसे नाम लेंगे। ठीक, समझ रहे बात को। थोड़ा लाइट अभी नहीं है, लाइट कट गई, थोड़ा मुझे भी गर्मी लग रही है, परंतु मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। चलो अब हम ये चलते हैं दूसरा, हम लोग पहले तो संख्या के आधार पर हुआ, अब दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर किसके आधार पर हम लोग करते हैं, दूसरा नंबर आता है sp3CX आबंध के आधार पर, आबंध के आधार पर। अब ध्यान से सुनो इसको, sp3 आबंध के आधार पर कैसे, देखो बच्चों, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है तो इसे sp3 संकरण बोलते हैं, संकरण। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल होता है तो इसे sp2 संकरण बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांध हो तो इसे sp संकरण बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, तो यहाँ पे कहा गया sp3CX के आबंध के आधार पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिए, इसमें तीन है, अब तीनों को हम लोग समझेंगे sp3 आबंध यानी बांड के आधार पर। बांड कैसे, कहता है X मतलब ये हाइड्रोजन है सभी, ध्यान से सुनो। तो कहता है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, वह कार्बन sp3 हो। sp3 माने सभी सिंगल बंध बनाया हो। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं sp3x कार्बन X के आधार पर। तो जैसे इसमें पहला नंबर आता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं एल्किल हाइलाइड, एल्किल
एल्किल हाइलाइड, पहला नंबर एल्किल हाइलाइड। जैसे देखो अभी मैंने हाइलाइड की बात किया था ना, एल्किल हाइलाइड, यहाँ पे नाम दिया एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड की एग्जांपल ये है कि जब हम कोई, जैसे एल्किल हाइलाइड, एल्किल समूह है और हाइलाइड है, बस हो गया एल्किल हाइलाइड। जैसे देखो CH3, CH2 और Cl। अब देखो यहाँ पे ये इसको फॉलो कर रहा है। ये देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन 4 सिंगल बंद बनाया है। देखो 2 इधर से और 2 हाइड्रोजन से, यानी यह कार्बन sp3 है, संकरण में है। तो इसे हम लोग कहते हैं एल्किल हाइलाइड। सिंपल यार, एल्किल हाइलाइड, सिंपल याद रहेगा ना। क्या कहते हैं जी? एल्किल हाइलाइड। संख्या के आधार पर होने के बाद हम लोग कहेंगे इसको एल्किल हाइलाइड। याद रहेगा? बोलो भैया। यस। अब यहाँ पे देखो एल्किल हाइलाइड में हम लोग डिग्री समझते हैं। डिग्री कैसे समझेंगे? डिग्री का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये हुआ, मान लो देखो यहाँ पे हम कह दे, देखो CH3, CH2 एंड Cl, पहला एग्जांपल। फिर दूसरा CH3, CH, CH3 और फिर हो जाएगा Cl। ठीक है। तीसरा हम एग्जांपल दिए CH3, CH, CH3, CH3 और Cl। देखो अब इसको डिग्री हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखना ध्यान से। अब इसमें एल्किल हाइलाइड में हम लोग डिग्री देखते हैं। यानी 1 डिग्री को प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक। 2 डिग्री को द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक। 3 डिग्री को तृतीयक बोलते हैं, तृतीयक। ठीक है, ऐसे समझिएगा कैसे। अब देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से सीधा जुड़ा है वो तो sp3 है ही है। ठीक है, वो एल्किल हाइलाइड में sp3 तो है ही है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो हम कहेंगे इधर एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री से बोलते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह वाला कार्बन, हाइड्रोजन डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन कितने से जुड़ा है? तो 2 कार्बन से जुड़ा। देखो एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन वाला 2 डिग्री है। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 1, 2, 3, तो ये जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे समझेंगे। अगर मान लो हम ऐसे एग्जांपल दे दें CH3, Cl। सर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन तो सीधा हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसमें कार्बन है ही नहीं है। ये कार्बन और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा बल्कि हाइड्रोजन से जुड़ा इधर, तो ये जाएगा 0 डिग्री। हाँ, इसे कहेंगे 0 डिग्री। यस, बोलो फटाक से। लाइट बहुत देर तक कट गई बच्चों, हाँ है कि नहीं? बोलो। चले आगे, आगे चले भाई साहब। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो अगला कहता है यहाँ पे एलिलिक हाइलाइड। कौन से हाइलाइड? एलिलिक बच्चों। हाँ, एलिलिक हाइलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एल्किल हाइलाइड है, यहाँ पे डिग्री समझे, एलिलिक हाइलाइड। अब दूसरा आता है एलिलिक हाइलाइड, इसी का पार्ट्स है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। दूसरा नंबर होता है एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड। एलिलिक हाइलाइड कैसे? देखो इसको समझिए। कहता हाइड्रोजन X जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 है, लेकिन उसके देन तुरंत बाद वाला sp2 है। बस यार देखो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन तो sp3 संकरण है, यानी 4 सिंगल बंद बनाया है। ठीक है ये, लेकिन उसके तुरंत बाद वाला कार्बन sp2 है, यानी उसमें डबल बॉन्ड है। ऐसे यौगिक को एलिलिक हाइलाइड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइड। एग्जाम्पल देखोगे, चलो जैसे CH2 सिंगल बार CH2, फिर आता है डबल बॉन्ड कर दो CH और 2 और फिर आएगा Cl ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है यह sp3 है, यानी सभी सिंगल बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन में दो इधर कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन, sp3 संकरण है। लेकिन इसके तुरंत बाद वाला कार्बन देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये sp2 है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं एलिलिक हाइलाइड। ठीक है, ऐसे बेंजीन में भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग किस में बना सकते हैं, एलिलिक में हम लोग साइक्लिक वाला भी बना सकते हैं। देखो अगर मैं एलिलिक बनाऊं तो देखो ऐसे, मान लो ऐसे मैं बनाया, ये देखो बच्चों, और यहाँ पे हमने Cl डाल दिया, तो देखो ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है यहाँ पर, ये तो sp3 संकरण है, लेकिन उसके तुरंत बाद वाला देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर sp2 संकरण है, तो ये भी एक एलिलिक हाइलाइड है। ठीक है, ये भी क्या है, एलिलिक हाइलाइड है। राइट ना बच्चों, बोलो फटाफट, यस सर, बोलो बोलो बोलो। दूसरा आता है बेंजिलिक हाइलाइड। ठीक है, तीसरा नंबर आता है, इसको रब कर देता हूं, बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक तीसरा नंबर आता है, बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक हाइलाइड में देखो हम लोग कहते हैं, बेंजिलिक माने बेंजीन, सीधा sp3 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, देखो हम एक बेंजीन बनाते हैं, सीधा यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन लिखते हैं और इससे हम लोग Cl जोड़ देते हैं। तो देखो बेंजिलिक में क्या है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधे बेंजीन से जुड़ा है, बस हो गया, इसे कहते हैं बेंजिलिक हाइलाइड। अब उसमें सीधा यहाँ पे देखो, ये कार्बन sp3 है, ठीक है ना, sp3 है, लेकिन ये वाला कार्बन sp2 है। एलिलिक में ऐसा ही था, अब बेंजिलिक में ऐसा ही है ना जी। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 होना चाहिए और तुरंत बाद वाला sp2 होना चाहिए, ये बात समझना। ठीक है, ये sp3 है लेकिन ये sp2, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एलिलिक हो गया, ओपन चेन वाली। अगर बंद चेन की बात करोगे, बेंजीन की बात, बेंजिलिक में क्या है, बेंजिलिक में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 है, लेकिन वह कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे बेंजिलिक हाइलाइड। ठीक है, चलिए, यस, चलो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि लाइट है नहीं, मुझे गर्मी भी लग रही है, आपको दिख भी नहीं रहा। तब तक के लिए जो बच्चे आए हैं, वीडियो को अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ऐसे कंटिन्यू में वीडियो एक एक पॉइंट लेकर के आता रहूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।